तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में सिया सोल। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। आज की स्टोरी कुछ स्पेशल है, डोंट मिस द एंड। यहाँ हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में जो अजय होता है वो आरव को रूम में जाकर उसे टैबलेट्स खिलाता है और फिर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके बाहर आकर काउच पर रेस्ट करने लगता है। रेस्ट करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी नींद कब लग जाती है। यहाँ अब रात के करीब 3 बज रहे थे। रूम में आरव नींद में कुछ बुरे सपने से देख रहा था, जैसे वो किसी से फाइट कर रहा हो, वो किसी से लड़ रहा था और किसी के लिए रोकने की कोशिश कर रहा था। आरव सपने में ही बेचैन होकर एकदम से चिल्लाते हुए उठता है, नहीं। आरव के पूरे चेहरे पर पसीना था। वह गहरी सांसें ले रहा था और उसकी बॉडी और फेस पसीने से भीग चुके थे। आरव को धीरे धीरे होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को कमरे में पाता है। वो चारों तरफ सर घुमाकर देखता है कि वो तो रूम में। खुद के आसपास भी चेक करता है। फिर ब्लैंकेट को थोड़ा साइड करके अपने पैरों को बेड से नीचे रखता है। बेड पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी सी तेज चल रही थी और यहाँ अजय फुल नींद में टुन था। उसे आरव की चीखें भी नींद से नहीं उठा सकती थी। वो इतनी गहरी नींद में जो सो रहा था। यहाँ आरव बेड से उठता है और जाता है वॉशरूम में। खुद के फेस पर थोड़ा पानी मारता है और मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को ही देख रहा होता है। फिर टॉवल से अपना फेस ड्राई करते हुए बाहर आता है। आरव टॉवल साइड में रख ही रहा था कि उससे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में खर्राटे ले रहा हो। आरव अपने रूम का डोर ओपन करता है और थोड़ा सा बाहर झांक कर देखता है। यहाँ काउच में अजय सो रहा था। आरव उसे देखता है, फिर अंदर जाकर डोर क्लोज करके वापस बेड पर आकर बैठता है और साइड में रखे ड्रॉच को ओपन करता है। कुछ टैबलेट्स निकालता है और एक गिलास पानी लेकर वो टैबलेट्स खा लेता है। फिर वापस जाकर बेड पर सो जाता है और 10 मिनट में ही आरव को नींद आ जाती है। तो आते हैं अगले दिन पर, यानी कि मॉर्निंग में। यहाँ अनारा रेडी होकर नीचे आती है, जिधर कबीर ब्रेकफास्ट लगाने में उस मेड्स की हेल्प कर रहा था। अनारा आती है डाइनिंग टेबल के पास और एक प्लेट से एक पराठा उठाती है। उसे रोल करके खाते हुए जाने लगती है। कबीर बोलता है, अरे अच्छे से ब्रेकफास्ट तो कर ले। अनारा पराठा खाते हुए बोलती है, नहीं कबीर, मैं लेट हो रही हूँ। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। अनारा चली जाती है बाहर की तरफ। यहाँ कबीर 2 पराठे उठाता है और उसमें अचार को स्प्रेड करता है और उनके रोल बनाकर जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इधर महक स्कूटी को यू टर्न करके जा ही रही थी। तभी स्कूटी के सामने कबीर आता है और कहता है, रुक 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 रुक। महक तुरंत ब्रेक लगाती है और कहती है, तुझे मरना है क्या बंदर। यहाँ कबीर कहता है, चुप कर, और अनारा के पास जाकर उसे पराठे पकड़ाता है और कहता है, इसे खा लेना और एक इस राजधानी एक्सप्रेस को भी खिला देना। और ऐसा थोड़ा सा हिट करता है महक के हेलमेट पर और पीछे हो जाता है। यहाँ महक थोड़ा सा फेस टर्न करके कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अनायरा कहती, बस बस बस, बात के लिए कुछ और छोड़ दे, बाद में लड़ लियो। फिर महक स्कूटी स्टार्ट करती है और ये दोनों निकल जाते हैं। यह अनायरा पराठे खाते हुए स्कूटी राइड एंजॉय कर रही थी और साथ में महक को भी बाइट्स खिला रही थी। ये दोनों पहुंच जाते हैं ऑफिस। महक स्कूटी पार्क करती है। दोनों लिफ्ट लेकर ऊपर जाते हैं और फिर अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। यहाँ नायरा अपने केबिन की तरफ जा ही रही थी। तभी पियून आता है और पोलाइटली कहता है, मैम आपका केबिन यहाँ नहीं है, दूसरी साइड है, और उस तरफ इशारा करता है। यहाँ नायरा थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है। तभी पियून दोबारा बोलता है, मैम वो वाइस प्रेसिडेंट का केबिन उस साइड है। ये सुनकर अनायरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसे याद आता है कि अब उसकी पहचान बदल चुकी है। प्यून उसे उसका नया केबिन तक लेके जाता है। केबिन के दरवाजे से एंटर करते ही अनायरा एक पल के लिए रुक जाती है। सामने एक ब्यूटीफुल एस्थेटिक वाइब वाला केबिन था। फ्रेश फ्लावर्स के साथ बुके जगह जगह सजाए हुए थे और एक क्लासी सी एम्बियंस थी। साथ में डेस्क पर रखी वाइस प्रेसिडेंट मिस अनायरा राठौर की नेम प्लेट उसके सपने की तस्वीर पूरी करती हुई लग रही थी। अनायरा केबिन में धीरे धीरे नज़र डालती है, बुकेट्स को देखती है और हल्की सी खुशी के साथ कहती है, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। पर प्यून तुरंत जवाब देता है, मैम
आपका सारा सामान हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। आपकी फाइल से लेके आपकी हर चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और सच बात थी, अनायरा की छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हर एक चीज़ जो केबिन में उसे ज़रूरत थी वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी। अनायरा की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। हर एक चीज़ को देखकर उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन और खुशी दोनों साथ ही आ जाती हैं। यहाँ अनायरा से प्यून पूछता है, मैम आपको कुछ चाहिए? अनायरा मुस्कान के साथ कहती है, हाँ मस्त एक कड़क चाय। प्यून उसे कहता है, ओके मैम, और हाँ में सर हिलाते हुए केबिन से निकल जाता है। यहाँ अनायरा अपनी डेस्क के पास आती है, धीरे से अपनी चेयर पर बैठती है और एक गहरी सांस लेकर केबिन को फील कर रही होती है। अनायरा के केबिन का हर कोना अनायरा को जैसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसकी नज़र डेस्क पर जाती है। वहाँ रंग बिरंगे बुकेट्स रखे थे, सजे हुए थे, जो उसके कॉलीग्स और फ्रेंड्स ने उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ भेजे थे। वो धीरे से एक बुके उठाती है, उसके फूलों की खुशबू को महसूस करती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर तक उन्हें देखती है जैसे उनमें सबका प्यार और रिस्पेक्ट समा हो। फिर केयरफुली उन्हें साइड में रख देती है ताकि डेस्क पर ज़्यादा जगह हो और बुके भी ख़राब ना हो। फिर उसकी नज़र फाइल्स पर जाती है। एक प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस के साथ अनायरा अपनी चेयर पर बैठती है, धीरे से एक फ़ाइल खोलती है और अपने काम में लग जाती है, जैसे उसके लिए ये न्यू केबिन, न्यू डेजिग्नेशन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रेश शुरुआत का सिग्नल हो। देखो बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी और मेरी स्पेलिंग्स भी थोड़ी, मतलब मेरी ज़बान भी थोड़ी फिसल रही होगी, तो काम चला लेना यार। ऑफिस से अब भी आए इतना काम करने के बाद और रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट अपलोड होगी स्टोरी, सुन लेना, पर मज़ा बहुत आने वाला है। और इधर अजय की नींद खुलती है। वो उठता है, टाइम देखता है, फिर अंदर जाता है आरव के पास। आरव अभी भी सो रहा था, इसलिए अजय उसे डिस्टर्ब ना करके रूम से बाहर चला जाता है। फिर फ्रेश होता है, फिर नीचे जाकर रिसेप्शन पर कहता है, कॉल दैट लेडी डॉक्टर अगेन। फिर वो बाहर चला जाता है आरव के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए। इधर रूम में आरव की नींद खुलती है। वो बहुत धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, फिर थोड़ा सा उठकर बेड से ही टिक कर बैठ जाता है। 5 मिनट बैठे रहने के बाद आरव एकदम से बेड से उठता है और रूम में इधर उधर देखने लगता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी नज़र उसके ब्लेजर पर जाती है जो हैंगर पर हैंग थी। आरव उसके पास जाता है, उसे चेक करता है। इनसाइड पॉकेट में से एक फ़ोन निकालता है, वो उसी डीलर का था और साथ में कुछ और पेपर भी था। वो उसे निकालता है और उसे लेता है और बेड के पास जाता है, उधर ही साइड में नीचे वाले ड्रॉच में रख देता है और फिर से वापस बेड पर जाकर बैठ जाता है। तभी डोर ओपन होता है, अजय आता है, साथ में वही लेडी डॉक्टर भी। आरव उन दोनों की तरफ देखता है। वो लेडी डॉक्टर आती है, आरव को चेक करती है, फिर अपने बैग से इंजेक्शन निकालती है और कहती है, ये इंजेक्शन लगाने से पेन कम हो जाएगा। आरव थोड़ा सख्त टोन में कहता है, नो नीड। डॉक्टर बोलती है, बट। डॉक्टर कुछ और बोलती है उसके पहले ही आरव एक सख्त टोन में फिर से कहता है, आई सेड नो नीड, आई एम फाइन। डॉक्टर उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है और इंजेक्शन वापस रख देती है। फिर डॉक्टर कहती है, ओके, पर 1 हफ्ता कम्प्लीटली बेड रेस्ट ज़रूरी है। फिर वो अजय की तरफ जाती है और धीरे से उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। अजय ध्यान से सुनता है और फिर डॉक्टर को डोर तक छोड़कर वापस आता है। वापस आकर अजय सीधा आरव के सामने खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को दोनों क्रॉस करके, और उसकी नज़र सिर्फ आरव पर टिकी होती है, जैसे वो उसे खुद ब खुद कुछ कहने पर मजबूर कर रहा हो। रूम में एक पल के लिए सिर्फ दोनों के बीच खामोशी भर जाती है, एकदम साइलेंस था। आरव अजय को बिल्कुल शार्प लुक दे रहा था। यहाँ अजय बोलता है, अब बताओगे तुम कहाँ थे? आरव कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए कोल्ड टोन में कहता है, बॉस मैं हूँ। अजय आरव की तरफ देखता है, थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, बिल्कुल, पर मेरी बॉस शार्विका मैम है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। यहाँ आरव कोल्डली बोलता है, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? यहाँ अजय कहता है, कह सकते हैं। फिर आरव थोड़ा शार्प लुक देता है और कहता है, ओके फाइन, गो अहेड।
अजय थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर सॉफ्टली रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ हार्विका, मुझे बताओ। मैं पूरी दिन रात तुम्हें ढूंढ रहा था, परेशान हो गया था। तुम्हें कितने कॉल्स किए मैंने, और सार्विका जी ने भी। इस बात को सुनने के बाद आरव कामली रिस्पॉन्स करता है और कहता है, नथिंग हैपन, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आरव की ये बात सुन के अजय फिर से एक लुक देता है, बता रहे हो या नहीं कि मैं सार्विका मैम को सब बता दूँ? फिर आरव उसे देखता है और कहता है, गो अहेड, फिर तुम ये भी एक्सप्लेनेशन देना कि तुम इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो गए। यह अजय चुप हो जाता है और कहता है, फाइन, और वहाँ से चला जाता है, ऐसा कहते हुए, ये दोनों भाई बहन मुझे पागल कर देंगे। आरव अजय को जाते हुए देखता है, फिर साइड में रखे हुए उसके फ़ोन को उठाता है, उसे ऑन करता है। जैसे ही ऑन करता है, नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन की बरसात हो रही हो। कुछ मिस कॉल्स थे, सार्विका के टेक्स्ट और मिस कॉल दोनों थे। आरव तुरंत उसे कॉल करता है। पहले लाइन बिजी जा रही थी, पर तुरंत ही कॉल पिक हो जाता है। आरव सार्विका से बात करने लगता है। इधर अनायरा अपना काम कर रही थी, तभी उसे याद आता है आज उसकी मीटिंग है। वो तुरंत एक फ़ाइल उठाती है और अपने केबिन से निकल कर जाती है मीटिंग रूम की तरफ, जिधर कोई था ही नहीं, ना ही क्लाइंट थे ना ही कोई एम्प्लॉयज़। वो तभी सीधा जाती है मैक के केबिन में। मैक डोर की खुलने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखती है। अनार को देखते ही कहती है, ओहो वाइस प्रेसिडेंट जी, आइए, स्वागत है आपका हमारे छोटे से केबिन में। यह अनायरा आती है, सीधा महक की ये बातें सुनकर उसी फाइल से उसे मारती है। महक कहती, मारती क्यों है यार? अनायरा कहती है, मीटिंग रूम खाली क्यों है, सब कहाँ है, और तू भी यहाँ है? महक अपने सर पर हाथ मारती और कहती है, हे भगवान, इस लड़की को किसने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया? महक कहती है, तू कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और तुझे ही नहीं पता कि आज वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है? तो नायरा कहती, ये कब हुआ, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मैं कहती, ओ देवी, अपना मेल बॉक्स चेक किया है, ऑफिशियल मेल आया है। नायरा कहती, कब, पर किस रीज़न से कैंसिल हुई है? मैं कहती है, जिसने तुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया है उसी की वजह से, हमारे बॉस ने की है यार। तुझे तो पता है वो प्रोजेक्ट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं कंपनी के लिए। आज आरवी का बॉस ऑफिस नहीं आए हैं, इसलिए उनके ना होने पर वो मीटिंग नहीं हो सकती, इसलिए वो कैंसिल कर दी गई है। यह नायरा कहती है शॉक में, क्या, आज आरवी का ऑफिस नहीं आया है, पर क्यों? मैं कहती है, आई डोंट नो, कुछ अदर इम्पोर्टेंट काम होगा। नायरा कहती है, वैसे तो रात रात भर ऑफिस में रहेंगे, पर आज आए नहीं है। आज इतना इम्पोर्टेंट काम था, मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मेरा प्रेजेंटेशन था, और आज ही इन्हें नहीं आना था, आज ही मीटिंग कैंसिल करनी थी, मैंने कितनी प्रिपरेशन की थी। तो मैं उसे टीज़ करते हुए कहती है, तुझे बड़ा याद आ रही है आरविका की, तुझे बड़ा पता है कि वो लेट नाइट ऑफिस में रहती है। यहाँ नायरा कहती है, चुप कर, तुझे पता है ना ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मैंने एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ मैं कहती, हाँ ये तो है। नायरा कहती, आज ही मीटिंग कैंसिल करनी थी। वैसे तो हर घंटे में मीटिंग रखते हैं, पर सेकंड में मीटिंग रखते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कैंसिल है। पता नहीं ऐसा कौन सी दुनिया में रहते हैं। यहाँ मैं कहती है, बस बस, थम जा, शांत हो जा मेरी बहन। वैसे तू उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही है, याद आ रही है तो मेल कर ले, पूछ ले आज हमारे बॉस ऑफिस क्यों नहीं आए। यहाँ अनायरा उसे गुस्से से घूरती है और कहती है, तू ना जा यार, मैं जा रही हूँ, सुबह से मैं उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और अनायरा मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैक थोड़ा हंसती है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी चेयर से उठती है, कैबिन से बाहर निकलती और जाती है कैफेटेरिया की तरफ। वहाँ जाकर मस्त 2 कप कड़क चाय प्रिपेयर करती है और साथ में कुछ देसी स्नैक्स लेती है, उसे प्लेट में डालती है और कप और प्लेट को एक ट्रे में रखती है और ले जाती है अनायरा के पास। यहाँ मैक अनायरा के केबिन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर से बोलती है, मैम, मे आई कम इन? इधर अनायरा अंदर से थोड़ा कंफ्यूज्ड, पर वो कहती है, हाँ कम इन। बाहर से महक कहती है,
मैम मेरे हाथ में बहुत सारी फाइल्स हैं, आप प्लीज़ डोर ओपन करेंगी? या नायरा कहती है फ़ाइन। वो गुस्से से आती है और डोर के पास और उसे थोड़ा तेज से गुस्से से खोलती है। सामने महक खड़ी थी, हाथ में ट्रे लिए हुए। वो जल्दी से अंदर आ जाती है। नायरा उसे देखती है, उसके हाथों में ट्रे को भी देखती है, फिर कुछ नहीं कहती और डोर को बंद कर देती है और वापस आकर अपनी चेयर में बैठ जाती है बिना कुछ बोले, थोड़ा मुंह बनाते हुए। महक उसे देखती है, फिर एक स्माइल करती है और उसके पास आकर टेबल पर वो ट्रे रखती है और कहती है क्या हुआ मेरे सूजे हुए आलू? अनारा कहती है कुछ नहीं, जा यहाँ से। ओके यार ठीक है, चली जाऊँगी, पहले चाय पी ले। ऐसा कहने के बाद वो एक स्नैक्स को उठाती है, उसका पीस को उठाकर अनायरा के सामने रखती है। अनायरा फिर चुपचाप खा लेती है और ये दोनों थोड़ा हंसते हैं। फिर महक भी वहीं बैठ जाती है और बातें करने लगती है कि सही है, न्यू केबिन, मस्त एस्थेटिक वाइब आ रही है। अनायरा कहती है बहुत प्यारा है। मैं कहती है जैसे तुझे चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट। अनायरा कहती है हमारी बॉस को हर चीज़ परफेक्ट जो चाहिए होती। मैं फिर उसे छेड़ते हुए कहती है और इधर अजय जाता है हॉस्पिटल। वो जाकर सीधा मिलता है सिक्योरिटी चीफ से, कुछ बात करता है, फिर जाता है राघव के रूम में। यहाँ राघव बेड पर बैठा था और नर्स उसे खाना दे रही थी, यानी खाना सर्व कर रही थी। तभी अजय आता है और राघव को देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। अजय राघव को गुस्से से बहुत तेज घूर रहा था। यहाँ राघव उसकी तरफ देखता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है। यहाँ अजय उसके थोड़ा पास आता है, वहाँ पे जो चेयर रखी थी उस पे बैठता है। वो उसे गुस्से से घूर रहा था पर वो कुछ नहीं कहता। यहाँ राघव अपना खाना खा रहा था, उसे डॉक्टर ने बोला था वही वो खाना खा रहा था, डाइट वाला। नर्स भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ राघव बोलता है अजय खाओगे, बहुत टेस्टी है। यहाँ अजय बोलता है ड्रिंक करने के बाद तुम्हें हर चीज़ टेस्टी ही लगती है ना? एक तुम हो और एक वो है, वो किसी की सुनेगा नहीं और तुम किसी की बात मानोगे नहीं। यहाँ राघव अपना खाना खा रहा था और कहता है वो तो है, वैसे थोड़ी वीकनेस हो गई है। और आरविका को क्या हुआ? यहाँ अजय बोलता है कुछ नहीं हुआ उन्हें, तुम बस जल्दी रिकवर हो जाओ। राघव कहता है तो वो तो मैं हो जाऊँगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग जो हूँ। यहाँ अजय कहता है हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, डॉक्टर ने वार्निंग दी है, अगर फिर से ड्रिंक की तो तुम। अजय इतना कह ही पाता है कि राघव कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक आरविका मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद अजय थोड़ा गुस्से में बोलता है बिल्कुल पागल कर रखा है तुम दोनों ने मुझे। राघव बहुत प्यार से पूछता है क्या हो गया, क्यों इतना चिड़चिड़ा रहे हो? और फिर थोड़ा उसके पास आता है और धीरे से कहता है तुम्हारे पीरियड्स आए हैं क्या? और ऐसा बोलकर हंसने लगता है। यहाँ अजय उसे गुस्से से घूरने लगता है। राघव बोलता है थोड़ा नौटंकी वाला, डरते हुए तो ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कच्चा खा जाओगे? यहाँ अजय अपना फेस टर्न कर लेता है। राघव कहता है यार क्या है तेरा, जब से आया तेरा मूड स्विंग्स ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। अजय कहता है वो क्या है ना, मेरे अंदर एक फेमिन एनर्जी जाग गई है, इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मन कर रहा है अपना सर को दीवार में जाके फोड़ डालूं। यहाँ अजय बोलते हुए उस दीवार की तरफ इशारा भी करता है। राघव उस वॉल की तरफ देखकर बोलता है बेचारी दीवार। अजय फिर उसे घूरता है। राघव फिर कहता है कोई बात नहीं मेरी रज्जू, तुम्हारा मूड तो मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए राघव अपनी खाने की स्पून अजय के सामने रखता है। अजय कहता है ये बीमारों वाला खाना खुद ही खाओ। या राघव एक पप्पी फेस बनाता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है सो रूड। फिर एक स्माइल करता है और खाना खाने लगता है। ऐसे ही राघव मस्ती मजाक कर रहा था। अब अजय भी थोड़ा शांत हो जाता है। इन दोनों की ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। या अजय ने ना राघव को आरव के बारे में बताया था, ना ही आरव को राघव के बारे में। वो दोनों को इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताता। और इधर आरव शार्विका से बातें कर रहा था। शार्विका उससे पूछ रही थी कॉल पर कि तू किधर था, फ़ोन क्यों ऑफ था तेरा। यहाँ आरव शार्विका की बात का रिप्लाई करता है।
आरव की वॉइस को सुनते ही सार्विका को समझ में आ जाता है कि कुछ तो हुआ है, पर वो आरव की बातें सुनती है। यहाँ आरव बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस लेट नाइट पार्टी थी इसलिए मैं बाहर था तो थोड़ा लेट तक सो रहा था, और कुछ नहीं हुआ बस। सार्विका और आरव की कुछ और भी बातें होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद कॉल कट हो जाता है। इधर सार्विका थोड़ी परेशान थी। वो अब डिसाइड करती है कि वो मैनेजर से सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन के बारे में पता करेगी और फिर वो चली जाती है अपने काम पर, ऑफिस। यहाँ कॉल कट होने के बाद आरव फ़ोन की स्क्रीन को ही देखता रहता है। फिर उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत बेड के साइड रखे ड्रॉज को ओपन करता है। उसमें से वही फ़ोन निकालता है और एक पेपर टाइप कुछ था, उसे भी ड्रॉज के बाहर निकालता है और ड्रॉज को बंद कर देता है। और फिर बेड से अपना फ़ोन उठाता है और उसी बंदे को कॉल करता है जो आरव का इन्फॉर्मर था। आरव कहता है, कहाँ हो तुम? सामने से वो बंदा बोलता है, काम पर बॉस। आरव कहता है, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ और एक पिक। मुझे इस इमेज में जो लोग दिख रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ इनके रिश्ते हैं, सब कुछ। मुझे इनके पैदा होने से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स चाहिए। सामने से बंदा बोलता है, ओके बॉस, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। आरव कॉल कट कर देता है। फिर उसे एड्रेस और वो पेपर जैसा कुछ और नई एक फ़ोटो थी, वो उसकी पिक भी दे देता है, उसे टेक्स्ट कर देता है। फिर उस पिक को देखने लगता है तो तभी उसे थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है। ये पिक किसी और की नहीं, दीदी माँ और बेटू की थी, जो आरव ने जब उठाई थी, जब वो चेंज करके चारपाई पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसे साइड में कुछ पेपरों के पास ये फ़ोटो मिली थी, जो आरव ने उठाकर अपने पास रख ली थी। फिर आरव अपना लैपटॉप उठाता है और कुछ काम करने लगता है। बेड पर बैठे बैठे आरव काम कर रहा था ऑफिस का। और यहाँ दूसरी तरफ खुशी उसी घर में थी, उसी चारपाई पर बैठी थी, कुछ सोच रही थी। यहाँ दीदी माँ घर का काम कर रही थी, तभी उनकी नज़र खुशी पर जाती है। वो खुशी के पास आती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा परेशान मत हो। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों इतना परेशान हो रही है? खुशी बोलती है, माँ मैं बस। दीदी माँ उसे हक कर लेती है और फिर कहती है, जा थोड़ा सा बाज़ार से सामान ले आ, घर में थोड़ा राशन ख़त्म हो गया है। खुशी हंसती और कहती है, माँ। फिर खुशी उठकर जाने लगती है तो दीदी माँ कहती है, रुक, पैसे तो ले जा। खुशी कहती है मेरे पास। दीदी माँ कहती है, फिर भी रुक। और वो एक कैरी बैग उठाती है और खुशी के पास आकर कहती है, ये लेती जा, वरना पहले की तरह पूरा सामान गिरा देगी। और ऐसे बोलते हुए वो थोड़ा सा खुशी के सर पर मारती है। खुशी कहती है, माँ आप भी ना, मैं जा रही हूँ। और कैरी बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दीदी माँ थोड़ा हंसती हैं और फिर अपना काम करने लगती हैं। और ऑफिस में महक अनायरा के केबिन से जा चुकी थी। अनायरा अपने केबिन में वर्क कर रही थी। फिर वो कुछ फाइल्स देखने लगती है और एक फ़ाइल उठाती है और उसके पेपर्स चेक कर रही थी। फिर एक पेन उठाती है और फाइल लेकर अपने केबिन से बाहर निकलती है। अनायरा फाइल चेक करते हुए जाती है आरव के केबिन के बाहर। अनायरा की नज़र अभी भी फाइल्स पर थी। वो एक बार डोर को नॉक करती है, फिर डोर ओपन करके अंदर चली जाती है कहते हुए, बॉस इट्स वेरी अर्जेंट। और फिर जैसे ही सामने की तरफ देखती है, आरव की डेस्क पर उधर तो कोई था ही नहीं। जब अनायरा सामने की तरफ देखती है, जब उसे आरव नहीं दिखता तो वो केबिन में अपनी पूरी नज़र घुमाने लगती है। आरव को ढूंढ रही थी पर आरव तो वहाँ था ही नहीं। अनायरा जब पूरे केबिन को स्कैन कर लेती है, फिर उसे याद आता है कि आज तो आरव ऑफिस आया ही नहीं है। वो धीरे से कहती, ओह शिट, मैं भी ना, आज तो मिस आरविका बॉस तो ऑफिस ही नहीं आई हैं। फिर वो हाथ में ली हुई फाइल को बंद करती है और आरविका के केबिन से बाहर आने लगती है। तभी वो थोड़ा सा पलट कर आरव की चेयर की तरफ देखती है और बाहर चली जाती है। यहाँ आरव की सेक्रेटरी अनायरा को आरव के केबिन से बाहर निकलते देख उसके पास आती है और कहती है, अनायरा मैम, आप बॉस के केबिन से। फिर वो रुकती है और कहती है, क्या आपको कुछ काम था? एक्चुअली आज बॉस नहीं आए। अनायरा कहती है, हाँ आई नो। सेक्रेटरी कहती है, मैम कुछ अर्जेंट वर्क था तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बॉस को मेल कर दूँगी। अनायरा कहती है, इट्स ओके,
आई मैनेज। सेक्रेटरी कहती है ओके, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनायरा फ्लोर से होते हुए कैफेटेरिया को क्रॉस कर रही थी। तभी उसे साइड से साउंड आता है। वो भी कैफेटेरिया की तरफ देखती है। एक एम्प्लॉय के ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी। अनायरा उसे देखती है, थोड़ा हंसती है, फिर कैबिन में चली जाती है। अपने चेयर पर जाकर बैठती है। तभी उसे वो मूवमेंट याद आता है जब आरव के ऊपर अनायरा ने कॉफ़ी गिराई थी। उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। फिर अनायरा बाकी का वर्क करने लगती है और इधर दूसरी तरफ आरव अपना काम कर ही रहा था। तभी उसका फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। आरव अपने फ़ोन को उठाता है और चेक करता है। उसमें सारी डिटेल्स थी। वो उन्हें देख रहा था। उन डिटेल्स में कुछ और नहीं, दीदी माँ और बेटू के बारे में ही था। उसमें वही था जो दीदी माँ ने उसे बताया था, पर आरव अभी भी डाउट में था। उसमें दीदी माँ के जन्म से लेकर आज तक की सारी डिटेल्स थी, और उसमें खुशी के बारे में भी बहुत कुछ था कि वो कब से दीदी माँ के साथ है। यहाँ आरव तुरंत उठता है और उस इन्फॉर्मर को एक मैसेज ड्रॉप करता है जिसमें उसने एक लोकेशन सेंड की थी, और एक मैसेज सेंड करता है, मीट मी हेयर। आरव जाता है, वार्डरोब से क्लोथ निकालता है, वॉशरूम जाकर चेंज करके आता है, फिर ड्रॉस से एक गन निकालता है और उसे रखते हुए अजय को कॉल करते कहता है, कार रेडी कराओ। अजय बोलता है ओके। आरव रूम से बाहर निकलता है, रूम को लॉक करता है और फिर नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ आरव नीचे आता है, फिर बाहर एंट्रेंस की तरफ जाता है जहाँ 3 कार रेडी थी। आरव कहता है नो नीड गार्ड्स, मैं अकेला जाऊँगा। फिर एक गार्ड आता है, बैक सीट का डोर ओपन करता है। आरव अंदर बैठता है। जैसे ही वो बोलने वाला था लेट्स गो, वो देखता है कि ड्राइवर सीट पर मैनेजर अजय बैठा हुआ। आरव बोलता है वेयर इज़ द ड्राइवर। अजय कहता है उसे तो हमने कब का फायर कर दिया, आप बताइए आपको कहाँ ड्रॉप करना है। आरव उसे देखता है और कहता है आई विल गो अलोन, गेट आउट। अजय कहता है नो वे, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल रात जो हुआ उसके बाद मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकता। सो टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो। आरव गुस्से से अजय को देखता है और कहता है गेट आउट ऑफ द कार, मैं खुद ड्राइव करूँगा। अजय फिर बोलता है नो वे, तुम्हारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम खुद कहीं जाओ। यहाँ आरव गुस्से से और एक शार्प टोन में बोलता है मुझे आज ही एक न्यू ड्राइवर चाहिए। अजय बोलता है नो, नाउ आई एम योर ड्राइवर। आरव बोलता है तुम मेरे मैनेजर हो, उतना ही काम करो, ड्राइवर हायर करो। अजय बोलता है ओके फाइन, बट अभी के लिए मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। आरव जानता था कि अजय उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, इसलिए वो चुपचाप रहता है। फिर आरव एक रेस्टोरेंट का लोकेशन अजय को देता है और कहता है लेट्स गो। अजय कहता है ओके बॉस, और वो कार स्टार्ट करता है और ये लोग निकल जाते हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ आरव बैक सीट पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। फिर वो अपने इन्फॉर्मर को मैसेज ड्रॉप करता है और कहता है मुझे इस लोकेशन से पिकअप करो। वो इन्फॉर्मर ओके बॉस का मैसेज ड्रॉप कर देता है। यहाँ अजय और आरव आ जाते हैं उस रेस्टोरेंट में। अजय आता है, डोर ओपन करता है और आरव नीचे उतरता है। फिर दोनों होटल के अंदर यानी उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। आरव अंदर आते हुए कहता है वेट हियर। अजय एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। यहाँ आरव अंदर वॉशरूम में जाता है, 10 मिनट वेट करता है, फिर बाहर आता है और देखता है अजय पेपर रीड कर रहा है, जो उसकी बहुत पुरानी आदत थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आरव बाहर की तरफ निकल जाता है। उधर कार लेकर उसका इन्फॉर्मर उसका वेट कर रहा था बाहर की तरफ। आरव उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है। बाहर वो इन्फॉर्मर उसका वेट कर रहा था। वो आकर उस कार में बैठता है और ये दोनों निकल जाते हैं। कार में ड्राइव करते हुए वो बंदा आरव को एक फ़ाइल देता है। आरव उसे पढ़ रहा होता है। उस फाइल में सारी डिटेल्स थी, लेकिन आरव को अभी भी डाउट था। आरव कहता है इज़ इट करेक्ट और नॉट। वो बंदा कहता है बॉस मैंने हर चीज़ 2 बार चेक की है। फिर ये लोग आ जाते हैं उस चोल की तरफ जहाँ खुशी और दीदी माँ रहती थी। ये लोग उसी चोल के बाहर थे। इनकी कार चोल से बहुत दूर थी, थोड़े डिस्टेंस पर थी लेकिन दूर थी। लेकिन उधर से साफ साफ घर को देखा जा सकता था। साफ नहीं लेकिन हाँ
घर दिखाई ज़रूर देता था। वो बंदा आरब को टेलीस्कोप देता है। आरब उसे दूर से देखता है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर थे, मोड़ पर खड़े हुए थे, जो टर्न होता ना गलियों का, उस पर खड़े हुए थे। तभी वो बंदा कहता है, वो जो लड़की है अभी वो घर पर नहीं है, जिससे आपको मिलना था। आरब उसे टेलीस्कोप वापस देता है देखने के बाद और कहता है, हम उससे यहाँ नहीं मिल सकते। तभी खुशी कैरी बैग लेते हुए सामने से घर की तरफ जाती हुई दिखती है। वहीं से काली माता की मूर्ति भी ले जाई जा रही थी। ढोल नगाड़े की साउंड आ रहे थे। धूमधाम के साथ उन्हें ले जाया जा रहा था। नवरात्रि का आरंभ हो रहा था, इसलिए वो बंदा कहता है खुशी को देखकर, बॉस वो देखिए, और उसकी तरफ इशारा करता है। आरव उसी डायरेक्शन में देखता है। फिर भीड़ के कारण खुशी थोड़ी उसको नज़र नहीं आ रही थी। जब थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो खुशी उसे दिखाई देती है। आरव तुरंत एक पेपर और पेन निकालता है, उसमें कुछ लिखता है और साइड में बैठे इन्फॉर्मर को देते हुए कहता है, ये उस तक पहुंचा कर आओ। वो बंदा वो पेपर लेता है और कार से बाहर निकल कर जाता है। पहले वो सोचता है क्या मैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर उसके बैग में ये डाल दूँ। फिर उसका ध्यान में आता है, नहीं बॉस गुस्सा करेंगे अगर ये पेज उसे नहीं मिला तो। फिर वो एक बच्चे को देखता है, उसको बुलाता है और उससे बोलता है, उसे पेपर देख के कहता है, ये लो और जाओ उन दीदी को ये पेपर दे देना। अब वो बच्चा आज के ज़माने का बच्चा था, इसलिए वो कहता है, मैं क्यों जाऊँ, पहले मुझे कुछ दीजिए तभी काम करूँगा। यहाँ वो बंदा अपना सर खुजाता है। यहाँ अरब दूर से सब कुछ देख रहा था। अरब के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है, पर वो स्माइल दबा लेता है। फिर वो बंदा कुछ पैसे निकालता है और कहता है, ये पकड़ो, और साथ में वो पेपर भी उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, ये उन दीदी को दे देना और कहना वीरे ने दिया है। वो बच्चा कहता है ओके, और दौड़ कर जाता है। यहाँ खुशी चौल में अंदर की तरफ जा चुकी थी। तभी वो बच्चा भाग कर आता है और खुशी के टॉप को पकड़कर खींचता है, कहता है दीदी दीदी। यहाँ खुशी रुकती है और कहती, क्या हुआ बेटा। वो बच्चा अपने पॉकेट से वही पेज निकालता है और खुशी की तरफ करता है। खुशी वो ले लेती है और उसकी तरफ देखते हुए एक क्वेश्चन भरी निगाहों के साथ और पूछती है, ये क्या है बेटा। वो बच्चा कहता है, वीरे ने दिया है, और ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। खुशी कंफ्यूज थी। फिर उस पेपर को खोलती है। उस पर एक सिग्नेचर का साइन था। उसे देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ आरव और वो बंदा दूर से देख रहे थे। जब तक बच्चे ने खुशी को पेपर नहीं दिया था वो लोग वहीं थे। जैसे ही खुशी ने वो पेपर लिया था, आरव और इन्फॉर्मर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ की खुशी इधर उधर देखती है, फिर उस पेपर को पॉकेट में रख लेती है और चली जाती है। इधर आरव और उसका इन्फॉर्मर वापस जाते हैं उसी रेस्टोरेंट की तरफ, जिधर अजय आरव का वेट कर रहा था। वो इन्फॉर्मर कार एंट्रेंस पर रोकता है। आरव उतरता है और एक हैंड मूवमेंट करता है, एक इशारा करता है, कीप आई ऑन हर। बंदा भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ओके बॉस, और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ आरव भी अंदर चला जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मीटिंग से होकर आया है। वो जाकर अजय के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, लेट्स गो बैक टू द होटल। अजय कहता है ओके। फिर वापस चले जाते हैं ये लोग होटल की तरफ। और यहाँ अनायरा का पूरा दिन ऑफिस में वर्क करते हुए निकल जाता है। वर्क ख़त्म करने के बाद महक और अनायरा भी चले जाते हैं अपने अपने घर। तो अब टाइम को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। मिडनाइट थी, आधी रात। आरव अपने होटल रूम में काउच पर बैठे हुए था, लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। आरव उस मैसेज को रीड करता है और उठकर सीधा जाता है वार्डरोब की तरफ। वार्डरोब को ओपन करता है, कार की कीज लेता है, फिर निकल जाता है अपने रूम से। बाहर आकर लिफ्ट लेकर सीधा आता है पार्किंग एरिया में। पार्किंग से कार निकाल कर ले जाता है उस लोकेशन की तरफ जहाँ वो इन्फॉर्मर उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर में ही आरव एक जगह पर पहुँचता है।
यहाँ वही जगह थी जहाँ पर राघव आरव से मिलने आया था। आरव कार को साइड में पार्क करता है और बढ़ता है पहाड़ी एरिया की तरफ। वहाँ कोई आगे की तरफ उसका वेट कर रहा था। आरव जाता है। आरव की कदमों की आहट से वो शख्स भी पलट कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, और आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ आरव कहता है, वहीं रुक जाओ। यहाँ वो लड़की और कोई नहीं, खुशी थी। खुशी कहती है, तुमने ही वो पेपर मुझे भिजवाया था ना, उस बच्चे के हाथ से, जिस पर यहाँ की लोकेशन थी। आरव कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशी कहती है, वीरा। आरव उसकी तरफ देखता और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ या तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ। तुम आज भी। आरव इतना कहता ही है। खुशी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना होगा तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए। आरव अपनी पॉकेट से उस डीलर का फ़ोन निकालता है और खुशी के सामने कर देता है। खुशी उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है, ये तो उस डीलर का है ना। आरव कहता है, हाँ, इसमें उस बंदी का लोकेशन भी है। खुशी कहती है, जिसकी हमें तलाश है। आरव कहता है, फिर आरव कहता है, लोकेशन काफ़ी नहीं है, इस लोकेशन पर जाकर उसके पता लगाना होगा और उधर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है, ये सब तुम्हें पता करना होगा। खुशी कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक ज़रूर करूँगी। आरव एक टोन काटते हुए बोलता है, तुम जासूस तेज हो ना, जैसे मेरे रूम में एंटर हुई थी बड़ी चालाकी से, और मेरी पार्टी में ही तुम डांसर के कॉस्ट्यूम में थी। खुशी कहती है, सो यू नो। आरव बोलता है, ऑफ कोर्स। खुशी कहती है, वैसे तुम्हारे होटल रूम में एंटर करना इतना भी मुश्किल नहीं था, तुम्हारी सिक्योरिटी थोड़ी सी अनअवेयर है। आरव कहता है, हाँ, जैसे दीदी माँ तुम्हारे रियल नेम से। खुशी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, वो जितना जानती हैं उतना ही अच्छा है, और वो बस सुरक्षित रहें, इसलिए मैंने ही खुशी नाम एक्सेप्ट कर लिया है। आरव सख्त टोन में कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम चाहिए। खुशी कहते हैं, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। आरव कहता है, वेट। खुशी रुकती है, एक होप में। आरव अपनी इनसाइड पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और खुशी को दे देता है और कहता है, ये दीदी माँ को दे देना, मुझे उनसे काम है, कल वो ऑफिस आ जाए। खुशी कहती है, ओके, और वो कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। खुशी के जाने के बाद आरव थोड़ा आगे जाता है, अपने इनसाइड पॉकेट से एक सिगार निकालता है, उसे बंद करता है और उसकी कस लेता है। तभी उसके पास वो इन्फॉर्मर आकर कहता है, बॉस, ये तो मैं भी कर सकता था ना। आरव उसे गुस्से से लुक देता है और कहता है, जाओ उस पर नज़र रखो, और कुछ भी अजीब लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, तुम्हारा बस इतना ही काम है। वो बंदा कहता है, ओके, और खुशी के पीछे चला जाता है। यहाँ आरव थोड़ी देर वहीं रहता है, अपनी सिगार की 2-3 कश और लेता है, फिर थोड़ी देर बाद कार लेकर चला जाता है होटल की तरफ। तो ये रात ऐसे ही निकल जाती है। हम थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं और आते हैं डायरेक्ट मीटिंग रूम में, जहाँ अगले दिन मीटिंग रूम में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। यहाँ सब आ गए थे, आरव भी आ गया था। अनायरा अपनी चेयर से उठती है और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए लैपटॉप में प्रेजेंटेशन की फ़ाइल ओपन कर रही थी। सब वेट कर रहे थे, आरव भी, क्लाइंट्स भी। अनायरा अपने लैपटॉप में फ़ाइल ओपन कर रही होती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। अनायरा फ़ोन को तुरंत कट कर देती है और फिर प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करती है। उसकी सेटअप कर रही थी। आरव अपनी नज़रें पूरे टेबल पर घुमाता है, तभी देखता है कि राघव नहीं है। आरव अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और पूछता है, राघव कहाँ है। सेक्रेटरी बोलती है, आई डोंट नो, ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल्स एंड ईमेल्स। आरव को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आरव गुस्से में धीरे से कहता है, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और न्यू CEO ही प्रेजेंट नहीं है,
आरव सेक्रेटरी को बोलता है, कॉल अजय। अजय आता है, कहता है, यस हार्विका। आरव वही सवाल पूछता है। अजय कहता है, वो कुछ पर्सनल काम से कहे। आरव अजय को लुक देता है, गुस्से वाला। इतने में ही अनायरा पूरा सेटअप खुद अरेंज कर चुकी होती है और अब खुद का अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। आरव का ध्यान मीटिंग में जाता है तो वो उसी में लग जाता है। यह अजय वहाँ से निकल जाता है। यह अनायरा प्रेजेंटेशन देने लगती है। बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट कर रही थी, तभी फिर उसका फ़ोन रिंग करता है। अनायरा तुरंत सॉरी बोलती है और फ़ोन को अब साइलेंट कर देती है। अनायरा इतने प्रेशर में होती है कि फ़ोन साइलेंट करना भूल गई थी। फिर अनायरा फिर से प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करती है। तभी थोड़ी देर बाद ही अब लैपटॉप पर कॉल का नोटिफिकेशन आने लगता है। यहाँ आरव को गुस्सा आ जाता है और क्लाइंट भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ अनायरा तुरंत लैपटॉप को DND मोड में डालती है और प्रेजेंटेशन पर फोकस के साथ कंटिन्यू करती है। अनायरा प्रोफेशनली पोलाइटली हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी। क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करते हैं। अनायरा फिर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, प्रोजेक्ट को डिटेल से समझाती है। क्लाइंट के कुछ क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, अनायरा उन्हें भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके उन्हें एक्सप्लेन करती है। आरव भी क्वेश्चंस करता है, अनायरा उसे भी कॉन्फिडेंट से आंसर देती है। क्लाइंट प्रोजेक्ट देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और तुरंत ही सिग्नेचर करके डील कर देते हैं। सब क्लैप कर रहे थे अनायरा के लिए। तभी एक क्लाइंट बोलता है आरव से, हार्विका, योर एम्प्लॉयज इज़ सो टैलेंटेड। फिर क्लाइंट अनायरा की तरफ देखकर बोलता है, मिस अनायरा, यू आर ब्रिलियंट। मुझे पहले से ही लग रहा था कि आप कोई सीनियर पोजीशन पर होंगी। यहाँ आरव मुस्कुराते हुए कहता है, शी इज़ नॉट जस्ट अ एम्प्लॉय, शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। I truly appreciate her hard work because Miss Anara completed this entire project alone in just 24 hours. That's exactly why she holds the position of vice president. यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ शॉक हो जाते हैं ये बात सुनकर, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी इतना अच्छा, 24 घंटे में बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन अनायरा ने इसे पॉसिबल किया था। सबकी बोलती बंद हो जाती है। जो अनायरा से चिढ़ रहे थे अब वो भी चुप हो गए थे। यहाँ डील साइन हो जाती है, सब मीटिंग रूम से चले जाते हैं। आरव भी थोड़ा गुस्सा था, पर डील कंप्लीट होने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था, ऐसा अनायरा को लग रहा था। सबके जाने के बाद अनायरा भी मीटिंग रूम से जा ही रही थी। तभी आरव उससे बोलता है, वेट मिस अनायरा। अनायरा पलटती है और उसकी तरफ देखती है। आरव उसकी तरफ देखता है और कहता है, विद इन 10 मिनट इन माई कैबिन, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अनायरा कहती, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, और फिर जाती है अपने कैबिन में। वहाँ बैठती है, फाइल्स रखती है, एक गिलास पानी पीती है, खुद को हवा करती है और खुद से ही कहती है, अनायरा शांत शांत, वो कुछ भी बोलेगा तुझे चुप रहना है, तेरी गलती है, शांत हो जा, तुझे अपना फ़ोन साइलेंट रखना चाहिए, क्लाइंट पे गलत असर पड़ेगा, शांत। यार अब अपना कैबिन में जाता है और अपना ब्लेजर को रिमूव करता है, अपनी शर्ट की स्लीव्स को ओपन करता है और उन्हें अनफोल्ड ही कर रहा था। तभी नॉक होता है। आरव कहता है, कम इन। अनायरा अंदर आती है। आरव स्लीव्स फोल्ड कर ही रहा था तो अनायरा उसे देखकर वहीं 2 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाती है। आरव स्लीव्स फोल्ड करके वहीं डेस्क से टिक कर खड़ा हो जाता है और अपने हैंड क्रॉस करके अनायरा की तरफ देखने लगता है। यह अनायरा थोड़ा आगे आके उसके सामने खड़े हो जाती है, मतलब तो उससे थोड़ा दूर ही थी। यहाँ अनायरा जब भी देखती आरव उसे देख रहा है, वो खुद को फोकस में लाती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया था। यहाँ आरव एक शार्प लुक में और गुस्से में बोलता है, उसे पूछता है, ऑफिस की नाइट पार्टी में उस रेस्टरूम में तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी अनायरा? या अनायरा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ 1 मिनट बीत गया था, अनायरा ने कुछ नहीं बोला था। यहाँ आरव उठता है
और अनायरा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ अनायरा थोड़ा घबराती है। वो आरव से अपनी आंखें चुराने लगती है। यहाँ आरव कहता है, मिस अनायरा, टेल मी, आप वहाँ क्या कर रही थी? आरव गुस्से में अनायरा की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ता है। यहाँ अनायरा एक कदम पीछे लेती है और कहती है, मैं वो थोड़ा और पीछे होती है। यहाँ आरव गुस्से में था और फिर उसके पास आकर पूछता है, थोड़ा एक कदम बढ़ाता है और पूछता है, आप उस रात क्या कर रही थी अनायरा? अनायरा बस मैं करते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। आरव एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। अनायरा कहती, मैं बस वो कुछ काम से आई थी, और वो एक कदम पीछे लेती है। यह आरव कहता है, आपको मुझसे क्या काम था जो आप मेरे रूम के बाहर तक पहुंच गए? और वो थोड़ा आगे की तरफ होता है। या अनायरा जैसे ही पीछे की तरफ होती है, वो दीवार से टकराती है। वो दीवार के बाजू में सोफ़ा रखा हुआ था। जहाँ पे काउच था वहीं पे साइड में दीवार थी। अनायरा दीवार से जाकर टकराती है। जैसे ही अनायरा दीवार से टकराती है, वो थोड़ा आगे बढ़ती है। उसका सर जाकर लगता है आरव के सर से। जैसे ही आरव के सर से अनायरा का सर लगता है, उसके मुंह से निकलता है, वद्दा। यहाँ आरव अपने सर पकड़ता है। उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। वो अपना हाथ एक दीवार पर रखता है सहारा लेने के लिए। उसे वहीं लगा था जिधर से उसे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। यहाँ अनायरा को भी लगी थी, लेकिन आरव की आवाज़ सुन के वो कंसर्न के साथ आरव का सर टच करने ही वाली थी। यहाँ आरव गुस्से से उसे फिंगर दिखाते हुए कहता है, डोंट डेयर टू टच मी। यहाँ अनायरा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो आरव का हाथ को थोड़ा सा धक्का देती है जो दीवार पे रखा हुआ था, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। यहाँ आरव का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। आरव खुद को गिरने से बचाने के चक्कर में अनायरा को होल्ड करता है। अनायरा भी उसे पकड़ती है, फिर उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों गिरते हैं। आरव गिरता है अनायरा के ऊपर और उसके लिप्स सीधा जाकर लगते हैं अनायरा के लिप्स से, और ये दोनों गिरते हैं सीधा जाकर काउच पर। यह अनायरा आरव के नीचे थी और आरव के लिप्स अनायरा के लिप्स से बिल्कुल चिपके हुए थे। यह अनायरा की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। उसकी सांसें चीते जैसी भाग रही थी, और यही हाल आरव का भी था। आरव की भी सांसें बढ़ रही थी। यह आरव अनायरा की आंखों में देख रहा था और अनायरा आरव की आंखों में। इन दोनों के लिप्स अभी भी एक दूसरे में टच कर रहे थे। तो गाइस, देखते हैं आगे क्या होगा। थोड़ी केमिस्ट्री बढ़ेगी कि इनकी लड़ाइयाँ होंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए और मस्ती कीजिए, मुझे भी करने दीजिए। यार क्या करें, थोड़ी लेट आएगी स्टोरी, पर इतना चलता है। चलिए, टेक केयर, शब खैर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी, और स्टे हाइड्रेट। बहुत गर्मी है यार। ऑफिस में भी ऐसा लग रहा था कि उबला हुआ आलू बन जाएंगे। सो मच हॉटनेस। यार क्या बातें करूँ, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन आखिरी में मुझे टॉपिक ही नहीं मिलते। सोच रहे हैं कभी लाइव आए यार। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए यार, थोड़ा तो रहम खाओ बच्चों पे। मतलब 3 सब्सक्राइबर चाहिए। इतने महीने हो रहे हैं, इतने दिन हो रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर नहीं कर सकते आप लोग? बच्चे पे रहम नहीं खा सकते यार। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।